गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की में 12वीं का जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत जीवों में जनन में हम आज चर्चा कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन किसे कहा जाता है, और उसे हमने दो भागों के अंदर विभाजित किया था, जिसमें एक था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या हम जिसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, या और सेकंड था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम रूप से कायिक जनन की प्रक्रिया। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो नेचुरल रूप से वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस प्रकार से होता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जड़ों के माध्यम से, कि जड़ों के माध्यम से किस प्रकार से कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनके जड़ें सामान्यतः आपको ज़मीन के अंदर देखने को मिलती है, और इन जड़ों के ऊपर जो बड्स पाई जाती है उसको हम जो अपस्थानिक बडें पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती है, उन्हें हम रेडिकल बड्स कहते हैं। तो ये रेडिकल बड्स आगे चलकर जब भी मतलब ये पौधे वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, जो भी पौधे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें जो अपस्थानिक कलिकाएँ होती है वो वृद्धि करके ऊपर की ओर वृद्धि करेगी, और ऊपर की ओर वृद्धि करके प्रोरॉड सिस्टम को या सूट सिस्टम को बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार से जो जड़ें होगी या रूट होगी, उनकी जो अपस्थानिक कलिकाएँ वो वृद्धि करेगी और नए पौधे का निर्माण करती है। ऊपर की ओर वो क्या कर देगी, सूट सिस्टम बना देगी, और नीचे की ओर उनका रूट सिस्टम तो रहता ही है, और नई रूट्स का भी वो निर्माण कर लेगी। तो कुछ हमने इस प्रकार से लिखने का प्रयास किया है इसमें, कि शीशम जिसको डलबर्जिया शिशु बोलते हैं, अमरूद जिसे गोवा बोलते हैं, जड़ें जो कैसी होती है भूमि के नीचे की ओर वृद्धि करती है, उनसे अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती है, जिनको हम रेडिकल एडवेंटिटियस जो बर्ड्स होगी रूट्स के अंदर हमको देखने को मिलेगी, उनको हम रेडिकल बर्ड्स कहते हैं। तो ये रेडिकल बर्ड्स उत्पन्न हो जाएगी, इन कलिकाओं से प्रोरोर उत्पन्न हो जाता है, मतलब सूट सिस्टम उत्पन्न हो जाता है, और ये सूट सिस्टम आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से जो कंदील जड़ें होती है जिनको हम ट्यूबरस रूट्स कहते हैं, जैसे 11th क्लास में आपने रूट्स के जो मॉडिफिकेशन है, जो रूपांतरण है वो पढ़े हैं, तो उसमें कंदील जड़ या जिसको हम ट्यूबरस रूट्स कहेंगे, उनसे भी अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती है, एडवेंटिटियस रूट्स उत्पन्न हो जाएगी, और अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये जो कलिकाएँ होगी वो पर्निल फ्लोरा या इसको हम बोलते हैं लीफी सूट के अंदर परिवर्तित हो जाती है, और इससे नया पौधा यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो कुछ हमने डायग्राम के माध्यम से बताया। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो है, एस्परेगस है और डहलिया एक्सेप्ट, है ना। तो ये हमने स्वीट पोटैटो के अंदर बताया, ये इसके ट्यूबरस रूट है, कंदील रूट है, और इसके ऊपर जो बर्ड्स पाई जाती है, जैसा ये बर्ड्स हमने बताई है, कलिका बताई है, तो ये बर्ड्स कौन सी बर्ड्स होगी, अपस्थानिक बर्ड होगी या एडवेंटिटियस रूट्स होगी। ये रूट्स एडवेंटिटियस रूट्स या एडवेंटिटियस बर्ड्स जो होगी, वो बर्ड्स ऊपर की ओर क्या करेगी, सूट सिस्टम को या पर्निल तरोर को का निर्माण करेगी, जो अपवर्डली ग्रो करेगा। जो रूट्स होती है वो कैसी होती है, डाउनवर्डली भूमि के अंदर की ओर ग्रो करेगी, लेकिन ये क्या करेगी, ऊपर की ओर ग्रो करेगी। तो इस प्रकार से ये डेवलप होकर एक नया प्लांट बना देगी, इस प्रकार हमने बताने का प्रयास किया है। तो स्वीट पोटैटो के अंदर किस प्रकार से सूट सिस्टम इसके अंदर बन रहा है। तो ये तो हो गया इसका एडवेंटिटियस बर्ड्स हो गई, और ये इसके ऊपर डेवलप हम बता रहे हैं, छोटी छोटी लीव्स जो बता रहे हैं, ये क्या कर रही है, ऊपर की ओर सूट सिस्टम को बनाने का काम कर रही है। तो इसके बाद ये यंग प्लांट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और आगे चल के एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल है, एस्पैरागस भी है, डहलिया भी है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें डहलिया के अंदर, तो डहलिया के अंदर भी आपको जो सूट्स होगी, रूट होगी, वो किसी है ट्यूबरस प्रकार की रूट हमको देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, जो एडवेंटिटियस बर्ड्स होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ की जो बर्ड्स है, यहाँ पर जो बर्ड्स है हम बता दें, तो ये बर्ड्स कैसी होगी, एडवेंटिटियस या हम बोलेंगे अपस्थानिक कलिकाएँ होती है, जो आगे चल के क्या बनाएगी, लीफ सिस्टम लीफी सूट या बोलेंगे फ्लोरल सिस्टम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जड़ों के माध्यम से जो कायिक जनन की प्रक्रिया होगी, उसमें जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएँ विकसित होकर सूट सिस्टम को बनाएगी। ठीक है, तो किस प्रकार का सूट सिस्टम बनेगा, और वो जड़ों से अलग होने के बाद या उसी के साथ जुड़ा हुआ आगे चल के नया पौधा या नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल रूप से पौधों के अंदर हमको रूट के माध्यम से देखने को
मिलता है कि किस प्रकार से हो रहा है। तो आप इसमें कुछ एग्जांपल याद रख लीजिएगा। स्वीट पोटैटो के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, एस्परेगस के अंदर, डहेलिया के अंदर, सीसम के अंदर आपको देखने को मिलता है, और गोवा के अंदर भी देखने को हमको मिलता है जड़ों के माध्यम से कायिक जनन की प्रक्रिया। अब हम चर्चा करते हैं कि स्टेम के माध्यम से या तने के माध्यम से किस प्रकार कायिक जनन की प्रक्रिया होती है।